दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम जेसन को देखते हैं जो कि एक लॉयर है और अपनी दादी के फ्यूनरल पर आया है। तभी वहाँ पर उसका एक फ्रेंड टाइलर आता है और उसे कहता है कि भाई मुझे बहुत बुरा लगा कि दादी जी का मर्डर हो गया। जेसन कहता है कि नहीं भाई, उनको कैंसर था। टाइलर कहता है कि तू पागल हो गया है क्या, कैंसर से कौन मरता है, और मैं उस आदमी को ढूंढ कर रहूंगा जिसने दादी का मर्डर किया है। जिसके बाद वो पागल दादी की बॉडी पर दारू डालने लगता है। तभी जेसन उसे रोकते हुए कहता है कि यहाँ पर मेरी होने वाली पत्नी और उसका बाप खड़ा है, इसलिए ये सब बंद कर और निकल यहाँ से। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर दादाजी आते हैं जो कि अपनी पत्नी के जाने से बहुत दुखी थे। फिर फ्यूनरल के बाद दादाजी जेसन के बाप से कहते हैं कि अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मैं वेगस जा रहा हूँ जहाँ पर मैं और तुम्हारी माँ अपनी जवानी में रहा करते थे। वो बताते हैं कि मैं खुद वहाँ पर चला जाता लेकिन मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे वहाँ पर जेसन लेकर जाए और इसी बहाने मुझे मेरे पोते के साथ टाइम बिताने का मौका भी मिल जाएगा। अब जेसन को भी अपने दादा के साथ वक्त बिताए काफी समय बीत चुका था, इसलिए वो उन्हें वेगस ले जाने के लिए मान जाता है। फिर अगले दिन जेसन दादाजी को पिक करने उनके घर पर आता है, लेकिन जैसे ही वो उनके कमरे में घुसता है वो देखता है कि दादाजी तो टीवी पर गंदी फिल्में देख रहे थे। अब ये देखकर जेसन का दिमाग घूम जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने अभी अभी ये क्या देखा। उसे लगता है कि दादी के चले जाने के बाद दादाजी को सदमा लगा है और वो पागल हो चुके हैं, लेकिन दादाजी तो एकदम मस्त थे और वो उसे कहते हैं कि जल्दी चलो, हम गोल्फ के लिए लेट हो रहे हैं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले वो दोनों लंच के लिए कैफे में रुकते हैं। यहाँ पर दादाजी जेसन से कहते हैं कि तुम तो एक फोटोग्राफर बनना चाहते थे। जेसन कहता है कि हाँ मैं पहले बनना चाहता था लेकिन मुझे उसमें मजा नहीं आया, इसलिए मैं एक लॉयर बन गया। अब जेसन अपनी बातों से दादाजी को पकाने लगा था, इसलिए दादाजी उठकर बाहर चले जाते हैं। वहीं कैफे में हम दोस्तों के एक ग्रुप को देखते हैं जिसमें लॉरा नाम की एक लड़की जेसन को देखकर कहती है कि मैंने इस लड़के को कहीं तो देखा है, और तभी उसे याद आता है कि ये तो उसके साथ फोटोग्राफी की क्लास में था। तभी नताशा कहती है कि मैं इन छपरी लड़कों के साथ टाइम बिताकर थक चुकी हूँ, इसलिए अब मुझे एक प्रोफेशनल चाहिए। वो कहती है कि प्रोफेशनल लोगों के पास बाकियों से ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। अब लोरा जेसन से बात करने उसके पास आती है, लेकिन जेसन उसे एक वेटर समझकर अपने बिल के पैसे दे देता है। अब इतने पैसे देखकर लोरा के अंदर लालच आ जाता है और वो लोग उन पैसों को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर वेटरेस आती है और जेसन से बिल के पैसे मांगती है। जेसन कहता है कि मैं पहली वाली वेटरेस को दे चुका हूँ। वो कहती है कि यहाँ पर मेरे अलावा और कोई नहीं है। तभी जेसन उन लोगों को जाते हुए देख लेता है और चिल्लाते हुए बाहर आता है। वहीं वो लोग कार चालू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कार स्टार्ट ही नहीं होती। तभी जेसन उनके पास आता है और लॉरा को देखते ही उसे पहचान लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, हम दोनों एक साथ फोटोग्राफी क्लास में थे। इसी दौरान वहाँ पर दादाजी भी आ जाते हैं और जेसन को तंग करने लगते हैं। फिर वो लड़कियों से बात करते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम है जॉनथन और मैं टेक्सास यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हूँ। अब ये सुनते ही नताशा एक्साइटेड हो जाती है और वो उनसे पूछती है कि क्या आप सच में प्रोफेसर हो, जिस पर दादाजी कहते हैं कि हाँ, और ये मेरा पोता जेसन एक फोटोग्राफर है। अब क्योंकि नताशा को एक प्रोफेशनल चाहिए था, इसलिए वो दादाजी पर लाइन मारने लगती है। वो बताती है कि हम यहाँ से बीच जा रहे हैं और अगर आप लोगों को भी हमारे साथ मस्ती करनी है तो बीच पर आ जाना। आगे दादाजी और जेसन गोल्फ कोर्स पहुँचते हैं और वहाँ पर दादाजी को दो सुंदर सी लड़कियां दिखाई देती हैं। अब उनको देखकर दादाजी एक्साइटेड हो जाते हैं और वो उनसे बात करने के लिए उनके पास चले जाते हैं। हम देखते हैं कि उन लड़कियों को गोल्फ खेलना नहीं आता था, इसलिए दादाजी उनके पास आते हैं और उनको कहते हैं कि मैं एक ट्रेनर हूँ और मैं तुमको सिखा सकता हूँ कि कैसे खेलना है। जिसके बाद वो एक लड़की को दबोच लेते हैं और गोल्फ सिखाने के बहाने उसके साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। इसके बाद वो उन दोनों लड़कियों के लिए ड्रिंक लेने जाते हैं, जिस दौरान जेसन वहाँ पर आ जाता है और उन लड़कियों को कहता है कि मेरे दादाजी की दिमागी हालत खराब है। दरअसल कल ही मेरी दादी का फ्यूनरल हुआ है और इसके सदमे से दादाजी अभी तक उभर नहीं पाए। अब ये सुनकर उन दोनों लड़कियों को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती हैं। तभी दादाजी वहाँ पर आते हैं और जेसन से पूछते हैं कि क्या हुआ, वो चली क्यों गई। जेसन कहता है कि मैंने उनको सब कुछ सच बता दिया कि पिछले हफ्ते ही आपकी पत्नी का देहांत हुआ है और आप दिमागी रूप से बीमार हो। अब ये सुनकर दादाजी को गुस्सा आ जाता है और वो जेसन से कहते हैं कि तूने उनको ये सब क्यों कहा। जेसन कहता है कि आपको हो क्या गया है, दादी को गए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ और आप कभी गंदी फिल्में देख रहे हो तो कभी कॉलेज की लड़कियों पर लाइन मार रहे हो। तभी दादाजी कहते हैं कि मैं इंटीमेट होना चाहता हूँ, मैं 40 साल में पहली बार सिंगल हुआ हूँ और अब मुझे इंटीमेट होना है। वो बताते हैं कि मैं तुम्हारी दादी से बहुत प्यार करता था, लेकिन मुझे उसके साथ भी इंटीमेट हुए 15 साल हो चुके हैं और अब मुझे किसी भी हालत में ये करना ही है। लेकिन जेसन उन्हें मना कर देता है और कहता है कि मैं सिर्फ आपको वेगस छोड़ने आया हूँ, इसलिए कल मैं आपको वहाँ पर छोड़कर वापस अपने घर चला जाऊंगा। अब दादाजी इस बात से अपसेट हो जाते हैं और जेसन को तंग करने लगते हैं। पर इसी दौरान जेसन के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें नताशा की नंगी फोटो थी। उसके नीचे लिखा था कि प्रोफेसर जल्दी आ जाओ। अब ये देखकर दादाजी और भी एक्साइटेड हो जाते हैं और जेसन से कहते हैं कि तू यहीं बैठ, मैं तो चला नताशा से मिलने के लिए। अब जेसन के पास भी और कोई रास्ता नहीं था,
था, इसलिए वो भी दादाजी के साथ चला जाता है। तभी रास्ते में उसकी मंगेतर जूलियन का फोन आता है, जो उसे कहती है कि कल तुम्हें घर वापस आना है क्योंकि कल मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलने आने वाले हैं। जिस पर जेसन कहता है कि बिल्कुल जाने मन, मैं कल तक दादाजी को छोड़कर वापस आ जाऊंगा। जिसके बाद वो दोनों कुछ सामान लेने के लिए एक शॉप पर जाते हैं, जहाँ पर जेसन दादाजी से कहता है कि अब मैं बहुत थक चुका हूँ, आज आपको जिसके साथ जो करना है कर लो, लेकिन कल मैं आपको आपके घर छोड़कर वापस चला जाऊंगा। अब वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक गधा आता है जिसका नाम था डेरिक, और वो इस दुकान का मालिक होता है। वो आते ही उनको कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं तो गांजा बिल्कुल नहीं बेचता। दादाजी कहते हैं कि हमें गांजा नहीं चाहिए। अभी सुनकर डेरिक खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मुझे तो लगा कि तुम लोग पुलिस वाले हो। जिसके बाद वो उन्हें अपने गांजे की खुफिया दुकान दिखाता है और कहता है कि जो चाहिए वो ले लो, मेरे पास इस शहर का सबसे बढ़िया माल है। आगे वो दोनों बीच पर जाते हैं जहाँ पर उनको लौरा और नताशा मिलती है। अब जेसन लौरा से बात करने लगता है, लेकिन दादाजी तो एक्शन में थे और वो नताशा से कहते हैं कि तुम यहीं पर करना चाहोगी या कमरे में जाकर। पर इसी दौरान वहाँ पर दो गधे आ जाते हैं जिनके नाम थे कोडी और डेविड, और ये दोनों ही इनके कॉलेज के सीनियर थे। वो बताते हैं कि हम सेम यूनिवर्सिटी से हैं। इस पर नताशा कहती है कि ये भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। फिर जाने से पहले नताशा दादाजी से कहती है कि आज शाम को एक पूल पार्टी है, तो आप दोनों भी वहाँ पर पहुँच जाना। फिर शाम होते ही वो दोनों उस पार्टी में चले जाते हैं जहाँ पर दादाजी चुपके से ड्रिंक के अंदर बहुत सारी नशे की गोलियां मिला देते हैं। जिसके बाद वो उस ड्रिंक को लेकर कोडी और डेविड के पास आते हैं। इसी दौरान उनमें शर्त लगती है कि कौन ज्यादा दारू पी सकता है। दरअसल दादाजी चाहते थे कि कोडी उस नशे वाली दारू को पी जाए जिससे वो नताशा से दूर रहेगा, लेकिन इसी दौरान जेसन को पता नहीं क्या होता है और वो वहाँ पर पड़ी हुई सारी दारू उठाकर पीने लग जाता है। जिस दौरान वो गलती से उस दारू के गिलास को भी पी लेता है जिसमें दादाजी ने नशे की गोलियां मिलाई थी। अब उस दारू को पीने से जेसन नशे में पूरी तरह भंड हो जाता है और फिर नंगा होकर सबके साथ डांस करने लगता है। इसी दौरान वहाँ पर डेरिक भी आ जाता है और जेसन को गांजे का नशा करा देता है। अब जेसन नशे में पूरी तरह पागल हो चुका था, इसलिए वो नंगा ही वहाँ से बाहर आ जाता है और एक बाइक उठाकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो बीच पर नंगा पड़ा होता है। तभी उसे उसकी मंगेतर का वीडियो कॉल आता है जहाँ पर उसके साथ उसके मॉम डैड भी थे। अब जेसन उनसे बातें कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और जेसन को उठाकर जेल में बंद कर देते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम जेसन को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में होता है। वो पुलिस वालों से कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं और मैं खुद एक लॉयर हूँ। तभी वो वहाँ पर डेरिक को देखता है जिसे कल रात को ही पुलिस वालों ने गांजा बेचने के जुर्म में अंदर किया था, लेकिन डेरिक उन पुलिस वालों का अच्छा दोस्त था तो वो उसे छोड़ देते हैं। अब ये देखकर जेसन को गुस्सा आ जाता है और वो उनको कहता है कि तुम लोगों ने ड्रग्स बेचने वाले को तो छोड़ दिया, लेकिन मैंने तो कुछ किया भी नहीं, तो मुझे क्यों अंदर रखा है, और साथ ही मैं एक लॉयर भी हूँ। अभी सुनकर वो दोनों पुलिस वाले हंसने लगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये तो मजाक कर रहा है। वो कहते हैं कि तुम लॉयर कैसे हो सकते हो, लॉयर बनने के लिए तो 200 साल तक पढ़ाई करनी होती है। अब ये सुनकर जेसन समझ जाता है कि ये दोनों पुलिस वाले पागल हैं। जिसके बाद वो उनको कहता है कि मुझे एक कॉल करना है, लेकिन वो पुलिस वाली उसका फोन उठाकर उसे अपनी कच्छी में डाल लेती है। पर इसी दौरान उनको एक कॉल आता है और फिर वो जेसन को बताते हैं कि तुम्हें बेल मिल चुकी है और साथ ही वो उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े भी दे देते हैं। अब जेसन बहुत गुस्से में था और वो दादाजी से कहता है कि आप तो मुझसे बात भी मत करना, मैं जब से आपसे मिला हूँ मेरी लाइफ की तो लगी पड़ी है, लेकिन अब बहुत हुआ, मैं आपको आपके दोस्त के घर छोड़ दूंगा और फिर आप उसके साथ जहाँ पर चाहे वहाँ चले जाना। जिसके बाद वो उन्हें उनके दोस्त के घर ले जाता है जो उनके साथ आर्मी में था, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उन्हें पता चलता है कि उनके फ्रेंड को एक बीमारी है जिसके चलते उसके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं और वो अपने ये बचे हुए दिन खुशी से जीना चाहता है। अब ये देखकर जेसन भी इमोशनल हो जाता है और दादाजी से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। तभी दादाजी को एहसास होता है कि वो भी कभी भी निकल सकते हैं, इसलिए वो जेसन से कहते हैं कि अब हमें वापस जाना होगा, मुझे अब किसी भी हालत में नताशा के साथ इंटीमेट होना ही है। जेसन कहता है कि दादाजी आप सच में पागल हो चुके हो, जब से दादी मरी है आपका दिमाग आपके घुटनों में आ चुका है। इस पर दादाजी कहते हैं कि तुम्हारी दादी ने ही मुझे बोला था कि मेरे जाने के बाद तुम जो करना चाहो वो करना। अब जेसन को भी लगता है कि शायद ये दादाजी की आखिरी इच्छा हो सकती है, इसलिए वो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उनको वापस नताशा के पास ले जाता है। वहीं पर हम एक टैलेंट शो देखते हैं जहाँ पर कोडी और डेविड अपना टैलेंट दिखा रहे थे और अगर वो इस शो को जीत जाते हैं तो वो दोनों आज रात लौरा और नताशा के साथ इंटीमेट होंगे। लेकिन तभी वहाँ पर जेसन और दादाजी भी पहुंच जाते हैं और फिर दादाजी कहते हैं कि मैं तो इन गधों को आसानी से हरा दूंगा। अब कंपटीशन
स्टार्ट होता है और यहाँ पर कोडी और डेविड अपना डांस पेश करते हैं। लेकिन जब जेसन और दादाजी की बारी आती है तो वो दोनों एक ऐसा स्टंट दिखाते हैं जिसको देखकर वो दोनों गधे घबरा जाते हैं। अब इस कंपटीशन को जेसन और दादाजी जीतने ही वाले थे, लेकिन तभी जेसन को ये सब सही नहीं लगता और वो इस कंपटीशन को बीच में ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वो दादाजी से कहता है कि मैं एक लॉयर हूँ और मैं ये सब नहीं कर सकता, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ये सब कैसे कर पा रहे हो, आप तो फौज में थे ना। तभी दादाजी कहते हैं कि मैं स्पेशल फोर्स में था और मुझे ट्रेन किया गया था युद्ध में दुश्मनों को मारने के लिए। वहीं दूसरी तरफ कोडी और डेविड के कंपटीशन में कोई नहीं होता तो वो दोनों ये कंपटीशन जीत जाते हैं। लेकिन तभी दादाजी उन पर शूट करते हैं जिससे डेविड नीचे गिर जाता है और उसका एक दांत टूट जाता है। अब आज की रात वो दोनों उन लड़कियों के साथ इंटीमेट होने वाले थे, इसलिए वो दोनों तैयार होकर पार्टी में पहुंचते हैं जहां पर लॉरा और नताशा उनका वेट कर रही थी। फिर वहां पहुंचते ही नताशा दादाजी पर टूट पड़ती है और वो दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। लेकिन तभी दादाजी की नजर एक लड़के पर पड़ती है जिसको कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे। तभी दादाजी उसके पास जाते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि तू इसको परेशान क्यों कर रहा है। इस पर वो आदमी कहता है कि बुढ़े तुझे ज्यादा चर्बी चढ़ी है क्या, और अगर हाँ तो बाहर आकर बात कर। अब दादाजी उसकी बात मान जाते हैं और वो सभी क्लब से बाहर आ जाते हैं। अब पहले दादाजी जेसन को लड़ने भेजते हैं, लेकिन वो गुंडा जेसन को एक ही मुक्के में ठंडा कर देता है। इसके बाद वो लॉरा को भी मारने वाला था, लेकिन तभी पीछे से दादाजी आते हैं जिन्होंने उनकी पूरी गैंग को पहले ही चित कर दिया था। जिसके बाद वो उस गुंडे को दबोच लेते हैं और कहते हैं कि पहले तू इस आदमी से माफी मांग। अब डर के मारे वो गुंडा उससे माफी मांगता है और कहता है कि आगे से मैं ये सब नहीं करूंगा। जिसके बाद दादाजी उसे छोड़ देते हैं। फिर अगली सुबह हम लॉरा को देखते हैं जो कि जेसन को अपने दोस्तों से मिलवाने जंगल में लेके जाती है। इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जिसके बाद वो किस करने ही वाले थे कि तभी लॉरा को उसके दोस्त का फोन आता है जो उसे बताता है कि कल रात वाला गुंडा आकर दादाजी और नताशा को उठाकर ले गया। अब ये तीनों उनको बचाने के लिए जैसे ही वहां पर जाते हैं वो देखते हैं कि दादाजी और नताशा तो मस्त उन गुंडों के साथ बैठकर बीड़ी पी रहे थे और अब दादाजी की तो उन गुंडों के साथ काफी अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी। इसके बाद वो सभी पार्टी में जाते हैं जहाँ पर दादाजी का गाना सुनकर नताशा तो उनके पीछे पागल हो जाती है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद वो दोनों लड़कियां उनको कहती हैं कि हम तुम्हारा ऊपर वेट कर रही हैं। अब वो दोनों ही उनके साथ इंटीमेट होने के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन तभी जेसन को रियलाइज होता है कि ये सब गलत है। अगले हफ्ते उसकी शादी है और वो अपनी होने वाली पत्नी को धोखा नहीं दे सकता, इसलिए वो दादाजी से कहता है कि मैं लॉरा को सब कुछ सच बता दूंगा। ये सुनकर दादाजी कहते हैं कि तू पागल हो गया है क्या, अपने साथ साथ मेरा भी गेम खराब करेगा। अब जेसन जैसे ही उनको सच बताने उनके रूम में जाता है तभी वो देखता है कि वहाँ पर कोडी और डेविड पहले से ही मौजूद थे और उन दोनों के पास इन दोनों के बायोडेटा होते हैं। जिसके बाद वो उन लड़कियों को बता देते हैं कि जेसन कोई फोटोग्राफर नहीं है, ये एक लॉयर है और अगले हफ्ते इसकी शादी होने वाली है। साथ ही ये बुढ़ा कोई प्रोफेसर नहीं है बल्कि एक आर्मी सोल्जर है। अब ये जानकर लॉरा का दिल टूट जाता है और वो जेसन से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम दोनों ने ही हमसे झूठ बोला और हमारा इस्तेमाल करना चाहा। अब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी नताशा दादाजी से कहती है कि मैं तो अभी भी आपके साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर वो पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमें खबर मिली है कि यहाँ पर कोई माल फूक रहा था। तभी जेसन की तलाशी ली जाती है और उसकी जेब में उनको गांजे का पैकेट मिल जाता है। जिसके बाद वो दोनों उसे फिर से जेल में बंद कर देते हैं। फिर अगले दिन जब उसकी बेल कराई जाती है तो इस बार जेसन अपने दादाजी से कुछ नहीं कहता और उन्हें वहीं छोड़कर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब अगले हफ्ते उसकी शादी होनी थी तो सभी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि जेसन अपनी शादी से ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि अब वो लॉरा से प्यार करता था। अब ऐसे ही एक हफ्ता निकल जाता है और फाइनली जेसन की शादी का दिन भी आ जाता है। लेकिन जेसन अभी भी खुश नहीं था और वो जूलियन से कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब क्योंकि उसका माइक खराब था इसलिए वो अपने भाई से कहता है कि तुम जूलियन से बोल दो कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। लेकिन उसका भाई लंगड़ा होता है इसलिए वो अपने पास बैठे अंकल से कहता है कि आप जूलियन से कह दो कि जेसन उससे शादी नहीं कर सकता। लेकिन वो अंकल तो बहरे थे तो उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। तभी वो यही बात एक दूसरे अंकल से कहता है, लेकिन वो अंकल गूंगे होते हैं और वो जूलियन को बता नहीं पाते। तभी वहाँ पर एक वेटर आता है और वो वेटर से कहता है कि तुम जाकर जूलियन से बोलो कि जेसन बोल रहा है कि वो तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब वो वेटर भी एक नंबर का गधा था और वो जूलियन से जाकर कहता है कि जेसन का भाई तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब ये सुनकर जूलियन कहती है कि मुझे तो जेसन से शादी करनी है। लेकिन यहाँ पर जेसन के भाई को लगता है कि शायद जूलियन को भी जेसन से शादी नहीं करनी, इसलिए वो जेसन को बताता है कि भाई वो मान गई। ये देखकर जेसन भी खुश हो जाता है और वो भागता हुआ लॉरा के पास जाने लगता है। तभी बाहर उसे दादाजी मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि लॉरा तो अपने कॉलेज के लिए दूसरे शहर निकल चुकी है, इसलिए हमें जल्दी करना होगा ताकि हम उसे ये शहर छोड़कर जाने से रोक सकें। तभी वहाँ पर डेरिक आ जाता है और वो लॉरा को रोकने के लिए जेसन को अपना ट्रक दे देता है। अब वो तीनों लॉरा के पीछे जाने लगते हैं, जिस दौरान वो पुलिस वाले भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद फाइनली उन्हें लॉरा मिल जाती है और फिर जेसन उससे कहता है कि अब मैं शादी नहीं कर रहा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब क्योंकि
क्योंकि लॉरा भी उससे प्यार करती थी इसलिए वो मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी वहाँ पर वो पुलिस वाले भी उनको पकड़ने आ जाते हैं, लेकिन डेरिक उन पुलिस वालों से बात करके मामले को संभाल लेता है। इसके बाद हम जूलियन को देखते हैं, जिसे पता चल चुका था कि उसकी शादी टूट चुकी है, तो वो जेसन के लंगड़े भाई से ही अपना टांका भिड़ा लेती है। वहीं दूसरी तरफ दादाजी भी फाइनली इंटीमेट होने के लिए नताशा के घर पर पहुंचते हैं, जहाँ पर वो मूड बनाकर तैयार बैठी थी। फिर दादाजी के वहाँ पर पहुंचते ही नताशा उन पर टूट पड़ती है और वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुछ साल बीत चुके हैं। जेसन और लॉरा की शादी हो चुकी है और उनका एक बच्चा भी है। वहीं पर हम दादाजी और नताशा को भी देखते हैं और इन दोनों ने भी अब शादी कर ली है। साथ ही दादाजी और जेसन के रिलेशन भी अब अच्छे हो चुके हैं, लेकिन दादाजी अभी भी जेसन को परेशान करते ही रहते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।